हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रिय भाइयों और बहनों, प्रभु यीशु के नाम में आपको जय मसीह की। आज जैसा कि आप जानते हैं कि हम लोग प्रति मंगलवार को शाम को 6:15 मिलते हैं ताकि पत्रियों का अध्ययन करें। और हम लोगों ने ये चुनाव किया है कि हम रोमियो की पत्री का अध्ययन करेंगे। और जैसा मैंने पहले बताया कि ये पत्री कठिन है, इसको कई बार पढ़ना पड़ेगा और कई चीज़ों की खोज करनी पड़ेगी और प्रभु के पवित्र आत्मा की सहायता चाहिए ताकि हम इसको समझ सकें। तो अभी तक हमने 4 अध्याय पूरे कर लिए हैं और हम विश्वास करते हैं कि इसके द्वारा आप समझ पाए होंगे कि प्रेरित पौलुस अर्थात परमेश्वर का आत्मा, क्योंकि लिखने वाले प्रेरित पौलुस हैं, हाथों से मानवीय लेखक, लेकिन लिखवाने वाले परमेश्वर के आत्मा हैं। तो वो मुझसे और आपसे क्या कहना चाहते हैं, क्या सिखाना चाहते हैं। और इसमें खास करके जो बात है वो ये कि उद्धार विश्वास के द्वारा है, हमारे धर्मों के कामों के कारण नहीं। और जब हमारा सच में उद्धार हो जाता है, सच में उद्धार हो जाता है, तो आप जान लीजिए कि वह व्यक्ति परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करता है, उसको पवित्र आत्मा मिल जाता है और पवित्र आत्मा फिर उसको कचोटता रहता है अगर वो कोई गलत काम करे। तो फिर ऐसे में हम लोग पता कर लेते हैं कि कई बार लोग बहाना बनाते हैं कि उनका उद्धार हो गया है, लेकिन उनका उद्धार नहीं होता। इसलिए बेसिक बात जो है वो ये कि हम प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करें और उद्धार पाएं। तो इतना हम लोग पढ़ चुके थे, लेकिन आज हम 5वें अध्याय के पहले वचन से लेकर और 11 वचन तक अध्ययन करेंगे और देखेंगे कि प्रभु हमसे क्या कहना चाहते हैं। यहाँ लिखा हुआ है रोमियो 5:1, अतः जब हम विश्वास से धर्मी ठहरे तो अपने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर के साथ मेल रखें, जिसके द्वारा विश्वास के कारण उस अनुग्रह तक जिसमें हम बने हैं हमारी पहुंच भी हुई है और परमेश्वर की महिमा की आशा पर घमंड करें। केवल यही नहीं, वरन हम क्लेशों में भी घमंड करते हैं, यही जानकर कि क्लेश से धीरज और धीरज से खरा निकलना और खरे निकलने से आशा उत्पन्न होती है। और आशा से लज्जा नहीं होती, क्योंकि पवित्र आत्मा जो हमें दिया गया है उसके द्वारा परमेश्वर का प्रेम हमारे मन में डाला गया है। क्योंकि जब हम निर्बल ही थे तो मसीह ठीक समय पर भक्तिहीनों के लिए मरे। किसी धर्मी जन के लिए कोई मरे ये तो बहुत दुर्लभ है, परंतु क्या जाने किसी भले मनुष्य के लिए कोई मरने का धैर्य दिखाए। परंतु परमेश्वर हम पर अपने प्रेम की भलाई इस रीति से प्रकट करता है कि जब हम पापी ही थे तभी मसीह हमारे लिए मरा। तो जबकि हम अब उसके लहू के कारण धर्मी ठहरे तो उसके द्वारा परमेश्वर के क्रोध से क्यों ना बचेंगे। क्योंकि बैरी होने की दशा में उसके पुत्र की मृत्यु के द्वारा हमारा मेल परमेश्वर के साथ हुआ, फिर मेल हो जाने पर उसके जीवन के कारण हम उद्धार क्यों नहीं पाएंगे। और केवल यही नहीं, परंतु हम अपने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा, जिसके द्वारा हमारा मेल मिलाप हुआ है, परमेश्वर में आनंदित होते हैं। तो आज हम इसको कुछ एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे और मैं बता चुका हूँ कि ये कठिन पुस्तक है, इसको समझने के लिए बहुत ध्यान लगाने की आवश्यकता है कि हम लोग इसको ठीक से समझ सकें। यहाँ लिखा हुआ है, इसलिए जब हम विश्वास से धर्मी ठहरे तो अपने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर के साथ मेल मिलाप रखें। अब देखिए, एक बार जब एक व्यक्ति प्रभु यीशु में विश्वास करते हैं, पश्चाताप करते हैं, रोते हैं, चिल्लाते हैं अपने पापों के कारण, और तब प्रभु यीशु पर विश्वास करके उनके बलिदान को स्वीकार करते हैं जो उन्होंने क्रूस पर किया, तो फिर हम धर्मी ठहरते हैं। याद रखिएगा कि केवल हम
ऐसे कहते हैं कि हमने विश्वास कर लिया और हम धर्मी ठहर गए। नो, ये केवल एक दिखावा है। ये मेंटल एग्रीमेंट हो सकता है कि आपको मसीह बातें अच्छी लगती हैं इसलिए आपने विश्वास कर लिया। बाइबल बताती है शैतान भी विश्वास करता है, लेकिन हमने विश्वास क्या किया है, ये बहुत इम्पोर्टेंट बात है। हमने विश्वास किया कि प्रभु यीशु मसीह ने हमारे पापों को क्रूस पर लटका बलिदान देकर माफ़ कर दिया है, अब हम पाप नहीं करेंगे। ये एक विश्वास का प्रगटीकरण है, विश्वास है जो मसीही विश्वास है। और फिर जैसे ही हम ऐसा काम करते हैं, हम विश्वास करते हैं, पश्चाताप करते हैं, मसीह को स्वीकार करते हैं, विश्वास में ये सब चीज़ें आती हैं, तो धर्मी हम ठहर जाते हैं। यानी परमेश्वर का न्याय हमारे ऊपर से टल गया। कौन सा वाला? पाप का वाला। एक न्याय अभी और बाकी है जो हमारा कामों के अनुसार होगा, और इसके लिए मुझको और आपको पत्रियों का अध्ययन करना बहुत आवश्यक है। यहाँ पर विश्वास से धर्मी ठहरे तो अपने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर के साथ मेल रखें। अब यह समझने की बात है, प्रेरित पौलुस कह रहे हैं परमेश्वर के साथ मेल मिलाप रखें, क्योंकि परमेश्वर के साथ प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा उनको अपने जीवन में उद्धारकर्ता और प्रभु स्वीकार करने के द्वारा परमेश्वर ने हमें माफ़ कर दिया और हमारा क्रोध प्रभु यीशु मसीह पर उतर गया और प्रभु यीशु बीच में आ गए, हम बच गए। हालेलुया। तो हमारी जिम्मेदारी क्या बनती है? वो ये है कि परमेश्वर के साथ मेल मिलाप रखें। अभी परमेश्वर के साथ मेल मिलाप रखने का क्या अर्थ है? ये कैसे हो सकता है? क्या परमेश्वर को सुबह सुबह उठकर कपड़े धोकर प्रेस करके देना है, या परमेश्वर को सवेरे सवेरे उठकर नाश्ता बनाना है, दोपहर का लंच देना है? तो क्या क्या करना है परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए? याद रखिएगा, परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए केवल एक काम करना है कि जो उनकी आज्ञाएं हैं उनका पालन करना है, जो उन्होंने कहा है। बाइबल हमको बताती है, प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि जो कोई परमेश्वर पर विश्वास करता है उस पर दंड की आज्ञा नहीं है। जो मसीह यीशु में उस पर दंड की आज्ञा नहीं है, ये खत्म। लेकिन परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए प्रभु यीशु ने कहा जो कोई मेरी आज्ञाओं को मानता है वही मेरा चेला ठहरेगा, दूसरे लोग नहीं। तो विश्वास के बाद क्या आ जाता है? परमेश्वर से मेल मिलाप रखना। ये रखें का मतलब है कि जिम्मेदारी हमारी है, सब कुछ ऑटोमेटिकली नहीं है। याद रखिएगा, हमको उद्धार, केवल उद्धार, स्वर्ग में प्रवेश प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा मिला है, क्योंकि उन्होंने उसकी कीमत दी, हमने नहीं दी है। अब बाकी चीज़ों के लिए आपको और हमको कीमत देने की आवश्यकता है, ये समझना आवश्यक है। बहुत से मसीह लोग, 90% मसीह लोग ये नहीं समझते। वे ये चाहते हैं कि उनको ये पुकारा जाए कि तुम बहुत अच्छे हो, तुम बहुत प्रार्थना करते हो, तुम धर्मी ठहराए गए, और ये बाइबल के पद आप दिखा सकते हैं। लेकिन वे अपनी जिम्मेदारी में फेल हैं, जहाँ ये कहा गया है कि तो परमेश्वर के साथ मेल रखें। यानी परमेश्वर के साथ मेल रखने का क्या मतलब है? पवित्रता में चलें, झूठ ना बोलें, एक दूसरे को धोखा ना दें, कपट ना करें, चोरी ना करें, बेईमानी ना करें, प्रतिदिन प्रार्थना करें, बाइबल पढ़ें और धार्मिक जीवन जीने की कोशिश करें। जो आपको पता है कि ये गलत है उसको छोड़ दें और तुरंत छोड़ दें। इससे जब आप प्रभु के साथ चलेंगे तो परमेश्वर के साथ मेल मिलाप होता रहेगा एवरी डे, प्रतिदिन, क्योंकि आप और हम शरीर में हैं। तो हमें रोज़ ये कोशिश करना है, मेल मिलाप रखें, ये मेरी और आपकी जिम्मेदारी है। लिखा हुआ है आगे, जिसके द्वारा विश्वास के कारण उस अनुग्रह तक जिसमें हम बने हैं हमारी पहुंच भी हुई है। विश्वास के कारण हुई है और अनुग्रह के कारण हुई है। और हम किस में बने हुए हैं?
परमेश्वर में, प्रभु यीशु मसीह में बने हुए और हमारी पहुंच परमेश्वर तक हो गई और परमेश्वर की महिमा की आशा पर गमन करें। अभी तो इसको थोड़ा समझना पड़ेगा। हमारा उद्धार विश्वास के द्वारा हुआ, अनुग्रह के द्वारा हुआ। अनुग्रह परमेश्वर ने किया, विश्वास करने के लिए प्रभु ने अनुग्रह किया, हमने विश्वास कर लिया और अब हम प्रभु यीशु मसीह में बने हैं क्योंकि हम उसकी एक दाखलता बन गए, डालियाँ बन गए, उसके पत्ते बन गए, उसमें जड़ पकड़ रहे हैं और हमारी पहुंच हो गई कहाँ तक? परमेश्वर तक। क्यों? क्योंकि हम प्रभु यीशु मसीह के नाम में परमेश्वर से प्रार्थना कर सकते हैं, वहाँ पहुंच सकते हैं। पर्दा फट गया था मंदिर का, आपको मालूम है। जो मैच्योर क्रिश्चियन है, जो ठीक से बाइबल पढ़ते हैं और समझते हैं, पवित्र आत्मा में चलते हैं, वो मेरी बातें इस समय ठीक से समझ पाएंगे। परमेश्वर की महिमा की आशा पर घमंड करें। ये परमेश्वर की महिमा क्या है? परमेश्वर की महिमा उससे होती है, बाइबल कहती है, प्रभु यीशु ने कहा कि तुम जाओ और बहुत सा फल लाओ। मैंने तुम्हें इसलिए ठहराया है कि तुम जाकर फल लाओ। परमेश्वर की महिमा इससे होती है कि तुम बहुत सा फल लाओ। अब मेरे जीवन में झूठ भरा है, बेईमानी, चोरी, गड़बड़ी, नफरत और तमाम चीज़ें, तो फिर क्या होगा? इससे परमेश्वर का फल नहीं आएगा। गलातियों की पुस्तक 5वें अध्याय में बुरे फल और अच्छे फल भी हैं और हमें बताया गया है कि हम प्रेम, आनंद, शांति और पवित्र आत्मा के जो फल हैं उन पर ध्यान दें। आज समस्या क्या है कि सब लोग पवित्र आत्मा का वरदान चाहते हैं, 9 के 9 वरदान, और उसमें से केवल 1 या 2 या 3 चाहते हैं जिससे उनको पैसा मिलता रहे। बुद्धि का वरदान वो नहीं चाहते, क्योंकि अगर बुद्धि का वरदान मिल गया तो फिर वे चोरी, बेईमानी, गड़बड़ी करना छोड़ना पड़ेगा उनको और अपने जीवन को ठीक करना पड़ेगा, लेकिन वो ये वरदान नहीं चाहते। लेकिन आज क्या हुआ है कि परमेश्वर की महिमा पर घमंड करें, महिमा की आशा पर। अब क्या होगा? जब हम इस पृथ्वी पर से जाएंगे तो हमें क्या आशा है? अब हिंदी में आशा है, बट मैं अक्सर इसको बोलता हूँ आश्वासन। इसको मैं बोलता हूँ, इंग्लिश में अच्छा शब्द है अश्योरेंस। दिस इज अश्योरेंस। गॉड कैन नॉट फेल। जो प्रभु ने कहा है वह परमेश्वर उसमें असफल नहीं होंगे। उन्होंने जो कह दिया वो कह दिया। हमने जो कह दिया वो टल सकता है, हम झूठ बोल सकते हैं, मनुष्य झूठ बोलता है, बेईमानी करता है, गड़बड़ी करता है, लेकिन परमेश्वर का स्वभाव ऐसा नहीं है। इसलिए परमेश्वर क्या करेंगे कि जब प्रभु यीशु मसीह न्याय करेंगे तो हमको वहाँ से एक तरफ कर देंगे। हम उस न्याय से बच सकते हैं, उस न्याय से बच सकते हैं। व्यक्तिगत रूप से मैं प्रतिदिन ये कोशिश करता हूँ कि मुझ पर कोई भी दंड की आज्ञा ना दी जाए उस दिन जब न्याय के सामने मैं खड़ा हूँ, और इसके लिए मैं कोशिश करता हूँ। विश्वास हमने किया, उद्धार हो गया, उसके बाद उद्धार कैसे प्रकट होगा? कामों से। हमारे काम क्या, उससे पता चल जाएगा कि हमारा उद्धार हुआ है कि नहीं। तो महिमा की आशा पर घमंड करें। हालेलुया। इसलिए आज शाम को आपको उत्साहित करते हैं कि जब आप ये सब चीज़ें करने लगेंगे, मेल मिलाप करने की कोशिश करेंगे, परमेश्वर से मेल मिलाप रखें एवरीडे। प्रभु ने एक बार करा दिया है, अब आपकी और मेरी जिम्मेदारी है भले कामों के द्वारा। और तब क्या होगा? हम परमेश्वर की महिमा की आशा पर घमंड करेंगे, मतलब एक निश्चय हो जाएगा। हम फूलेंगे, कूदेंगे, चिल्लाएंगे। किस लिए? कहेंगे हे प्रभु, हम आप पर घमंड करते हैं। आप और हम धन पर, ताकत पर, ज्ञान पर, बुद्धि पर घमंड नहीं कर सकते, अच्छे कामों पर भी नहीं। अच्छे काम हम इसलिए कर पाते क्योंकि प्रभु ने अनुग्रह किया है। परमेश्वर की डिमांड है कि उद्धार पाने के बाद हम भले काम करें। आगे 3 वचन में लिखा, केवल यही नहीं वरन हम क्लेशों में भी घमंड करें, ये जानकर कि क्लेश से धीरज, धीरज से खरा निकलना, खरे निकलने से आशा उत्पन्न होती। आशा एकदम नहीं आती, याद रखिएगा। ये जो आशा की बात हम करें एकदम नहीं आएगी। प्रभु ने आशा रख दी है, प्रभु ने पक्का कर दिया, तुमको उद्धार मिल जाएगा, ये ठीक बात है। लेकिन यहाँ लिखा हुआ है कि हम क्या करें?
अपने क्लेशों में भी घमंड करें। अब आप देखिए, क्लेशों में घमंड करना कोई नहीं चाहता है। आज ज़्यादातर चर्चेज बाबा का सिस्टम बनाए हुए हैं, वो बाबा के तरह लोगों को दुख निवारण करते रहते हैं। और बाइबल इसके विरुद्ध में कहती है। बाइबल कहती है क्लेश के द्वारा, क्लेश में हम घमंड करें, क्योंकि इससे फ़ायदा क्या होगा? क्योंकि क्लेश से धीरज उत्पन्न होगा। आप जानते हैं पहली शताब्दी की कलीसिया, पाइनियर चर्चेस जो पहली शताब्दी में चेलों ने स्थापित की, प्रेरित पौलुस ने, और फिर उसके बाद 3 शताब्दियों तक तो ठीक चलता रहा। वहाँ पर क्या हुआ कि उन पर क्लेश आता रहा। प्रेरितों के काम की पुस्तक आप पढ़ेंगे तो आप जानेंगे कि वहाँ क्लेश था। कुरिन्थियों की कलीसिया के ऊपर क्लेश था, और बहुत सी जगह क्लेश था। और क्लेश के कारण कलीसियाएं बंद नहीं हो गई, लेकिन हुआ क्या कि उन्होंने क्लेश में वे घमंड करते रहे कि क्लेश के बाद कुछ मिलेगा। आज मैं आपको उत्साहित करता हूँ कि अगर आप मेरी बात समझ सकें तो अच्छा है। कड़वी बात आप सुनना पसंद कीजिए चर्च में। यदि आपको कड़वी बात, चुभती हुई बात चर्च में सुनने को मिलती है तो आप धन्य हैं। अगर आपको लीपापोती बात मिलती है तो बाइबल कहती है, प्रेरित पौलुस ने कहा, यदि मैं अभी तक लल्लो पत्तो करता रहता तो परमेश्वर का सेवक कभी नहीं बनता। आप चापलूसी वाली बातें, अच्छी लगने वाली बातें मत ज़्यादा ध्यान दीजिएगा, वो आपको बीमार कर देंगे, वो आपको डायबिटीज़, आत्मिक रूप से आप बीमार हो जाएंगे। आप जानते हैं, जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो वह इंजेक्शन लगाते हैं। इंजेक्शन लगाना अच्छा नहीं लगता है, चुभता है, परंतु उसके बाद क्या होता है, आप तंदुरुस्त हो जाते, ठीक हो जाते, बीमारी ठीक हो जाती है। कड़वी बातें, क्लेश उठाना सीखिए, दुख उठाना सीखिए। जितना ज़्यादा आप दुख उठाएंगे इस पृथ्वी पर, उतना ज़्यादा आप कह पाएंगे प्रेरित पौलुस के समान, मैंने अपनी दौड़ पूरी की है, अब मुझे एक मुकुट मिलने वाला है। याद कीजिएगा साधु सुंदर सिंह को, याद कीजिएगा हमसे जो पहले निकल के गए 18वीं शताब्दी के लोगों को। प्रभु ने उनको चंगा नहीं किया, वे क्लेश में रहे। सिस्टर फिनी क्रॉसबाई जिन्होंने गीत लिखे, ऑलमोस्ट 6000, अंधी थी वो, प्रभु ने ठीक नहीं किया। और बहुत से लोग हैं जिन्होंने महान कार्य किए हैं, प्रभु ने उनको चंगा नहीं किया। हम चंगाई के विरोध में नहीं हैं, परंतु हम ये कहना चाहते हैं क्लेश उठाएं, क्योंकि पहली कलीसिया ने क्लेश उठाया, प्रभु यीशु ने उठाया, चेलों ने उठाया। और अगर हम और आप सच में चेले हैं तो हमको और आपको भी क्लेश उठाने पड़ेंगे। क्लेश केवल उठाने नहीं पड़ेंगे, घमंड करें, धन्यवाद करें। प्रभु यीशु ने कहा, जब तुम्हें लोग झूठ बोल कर सताएं तो तुम आनंदित और मगन होना। तो आप इसमें ध्यान दीजिएगा, अगर प्रभु के कारण आपके ऊपर दुख है, संकट है, परेशानी आ रही है, तो आप आनंदित हो सकते हैं। यदि आपने चोरी की, बेईमानी की, लोगों को ठगा है और गड़बड़ी की है, परमेश्वर के राज्य को नुकसान पहुंचता है इन कामों से, तब फिर आप घमंड नहीं कर पाएंगे, तब दंड का एक भाग आपको मिलेगा। तो जब तक आप जीवित हैं, तब तक अपने कामों को सुधार ले, क्लेशों में घमंड करें। ये जानकर, क्या जानकर, कि क्लेश से धीरज उत्पन्न होता है। अपने विषय में कहते हैं, मैंने बहुत लंबे समय तक जिंदगी में क्लेश उठाया है और अभी भी क्लेश उठाया। और मालूम है किन लोगों से उठाया है? उन लोगों से जिनकी मैंने सहायता की। जब उनके पास कोई चारा नहीं था, मैं बीच में खड़ा हुआ और मैंने सहायता की, लेकिन हमको क्लेश मिला बदले में। लेकिन इसके लिए हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं, जीवित हैं, रोटी खाते हैं, कपड़े पहनते हैं और प्रभु के साथ चलने की कोशिश करते हैं। बिट्रेयल डज नॉट कम फ्रॉम आउटसाइड, बाहर से क्लेश नहीं आता, अंदर से ज़्यादा आता है, अपने लोगों से आता है, जो आपके साथ रहते हैं, जिनको आप पसंद करते, प्रेम करते, एक साथ सेवा करते, एक साथ घरों में रहते, रिश्तेदारियों में रहते, उनसे मिलता है। तो क्लेश में धीरज रखे रहें
और ये लिखा हुआ है कि क्लेश से धीरज उत्पन्न हो जाता है, यानी क्लेश नहीं आएगा, नो क्लेश नो धीरज, नो प्रॉब्लम नो सॉल्यूशन और नो पेशेंस। तो क्लेश के लिए धन्यवाद कर सकते हैं प्रभु का, क्योंकि प्रभु ने उसी मार्ग को अपना। प्रेरित पतरस ने कहा था एक दिन कि हमारा गुरु हमें एक नमूना दे गया है, और वो नमूना कौन सा है? क्लेश उठाने का, दुख उठाने का। हमारा और आपका लहू नहीं बहा मुसीबत उठाते उठाते, क्लेश उठाते उठाते, लेकिन प्रभु का तो खून बहा था। क्लेश से धीरज उत्पन्न होता है। फिर उसके बाद क्या बताते हैं? और क्लेश से धीरज हो गया, धीरज से आप खरे बनते हैं। यानी क्लेश बहुत सी चीज़ों के लिए फ़ायदेमंद है। मेरे ऊपर जब क्लेश आए, अभी रिसेंटली 2-3 साल से तो ज़्यादा ही आए, आशा नहीं किया था, लेकिन वो क्लेश आ गए और उससे मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला। और एक बात ये, हर एक का विश्वास नहीं करना, ये सबसे बात मुझे अच्छी लगी और इसे क्लेश से सीखा। वैसे नहीं सीखा, वैसे तो हम सोचते थे कि सब ठीक है, हम ठीक हैं तो सब ठीक है, सब लोग ईमानदार हैं, कोई बेईमानी नहीं करेगा, लोग मुझे गुरुजी कहते हैं, लोग मेरा आदर करते हैं, मेरी शिक्षा को नंबर 1 मानते हैं, मेरे कैरेक्टर को अच्छा मानते हैं, मुझको कहते हैं पास्टर कभी पैसा नहीं मांगता। ये सब कुछ ठीक रहा, परंतु वहीं से क्लेश मिला, और क्लेश के बाद फिर मेरी आंखें खुल गई कि ऐसा भी हो सकता है। तो क्लेश के बाद धीरज आ गया, धीरज के बाद फिर खरा निकलना, और खरे निकलने के बाद आशा उत्पन्न होती है। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, केवल विश्वास कर लेने से सब कुछ नहीं होगा, वो एक काम है जो आपको और मुझको करना है, लेकिन खरा निकलना और धीरज रखना, क्लेश में से होकर गुजरना, तब ये आशा उत्पन्न होती है। यूं ही आशा नहीं मिलेगी कि प्रभु ने कह दिया बेटा अब मैंने उद्धार दे दिया है, अब तुम जो चाहो वो करो। नो, वी हैव टू बी वेरी केयरफुल, स्पेशली इन अंतिम दिनों में जहाँ सुसमाचार को डाइल्यूट कर दिया गया है कि प्रभु यीशु ने जान इसलिए दी ताकि आप धनवान बन जाएं। नो, धनवान बनाने प्रभु यीशु मसीह नहीं आए, वो आए थे उद्धार देने के लिए, ताकि मरने के बाद आप उद्धार प्राप्त करें, इस पृथ्वी पर अच्छे गवाह बने, क्लेश उठाएं, दुख उठाएं, और उससे आपको आशा मिल जाए। और फिर आगे लिखा हुआ है, आशा से लज्जा नहीं होती, क्योंकि पवित्र आत्मा जो हमें दिया गया है उसके द्वारा परमेश्वर का प्रेम हमारे मनों में डाला गया है। अब जब पवित्र आत्मा के द्वारा परमेश्वर का प्रेम, केवल परमेश्वर का प्रेम नहीं, पर जब पवित्र आत्मा आया तो फिर पवित्र आत्मा का सारा कुछ फल आ गया। अगर आप गलातियों 5:22-23 पढ़ेंगे तो आप वहाँ पर पाएंगे कि वह आत्मा के फल नहीं है, वह आत्मा का फल है, द फ्रूट ऑफ द स्पिरिट। तो जब पवित्र आत्मा है जो हमको दिया गया है, उसके द्वारा प्रेम हमारे मन में डाला गया। अब सोचिए थोड़ा, प्रभु यीशु मसीह ने प्रेम के बारे में बहुत कुछ बताया, और ये कहा परमेश्वर से प्रेम करो, और फिर मनुष्यों से बताया कि आप पड़ोसी से अपने समान प्रेम करो। पड़ोसी का मतलब मनुष्य है, यानी सबसे, केवल पड़ोसी नहीं, सबसे, जो आपके पीछे भी रहते हैं, आपकी कॉलोनी में रहते हैं, जिनको आप नहीं जानते। आज मुझे एक व्यक्ति मिले और वो सड़क के बीचों बीच में खड़े थे, और मैं आया, मैंने कहा नमस्ते सर जी, और वो बहुत ध्यान से देख रहे थे। ही वॉज सो हैप्पी, बहुत खुश हो गए, परंतु मैं उनको जानता नहीं, वो भी मुझे नहीं जानते, बट मैंने ट्राई किया कि मैं परमेश्वर का प्रेम जो पवित्र आत्मा ने मेरे जीवन में डाला है उनको नमस्ते किया, और पता किया मेरे अंदर प्रेम है उस व्यक्ति के लिए। हालेलुया। तो जब परमेश्वर का प्रेम आपके और मेरे मन में डाला जाएगा, तब हम परमेश्वर का प्रेम जो पवित्र आत्मा ने डाला है, फिर हम पाप नहीं करेंगे। क्या ऐसा हो सकता है कि जब प्रभु यीशु ने कहा अपने पड़ोसी को अपने समान प्रेम करो, तो पड़ोसी को हम लूटेंगे, उनसे झूठ बोलेंगे, उनका अनादर करेंगे, उनकी चोरी करेंगे, या उनसे पैसा लिया है तो वापस नहीं करेंगे? नो, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि परमेश्वर के आत्मा का प्रेम और आत्मा का फल
हमारे अंदर डाला गया है। तो जब हम सबसे प्रेम करते हैं तो सबके साथ अच्छा व्यवहार करते हैं, किसी के साथ छल कपट नहीं करेंगे, किसी के साथ लड़ाई नहीं करेंगे, किसी के साथ धोखापट्टी नहीं करेंगे। हम क्या करेंगे? जो बाइबल में लिखा है उसके अनुसार काम करेंगे। तो वो मन में डाला गया है। इसलिए यदि आप विश्वासी, आप पता कर सकते हैं। इन दिनों में बहुत से लोग कहते हैं हम विश्वासी हैं, विश्वासी हैं, विश्वासी हैं, लेकिन एक्चुअली में शैतान भी विश्वासी है। आप याद रखिएगा, हर एक जन इस दुनिया में विश्वासी है। वो किसी पे विश्वास करता है इसलिए वो विश्वासी है। लेकिन आपको और हमको प्रभु यीशु ने विश्वासी बनने के लिए नहीं बुलाया, हमको और आपको बुलाया चेला बनने के लिए। जैसे प्रभु हैं वैसे ही हम हो जाएं। प्रभु ने किसी की बेईमानी नहीं की, प्रभु ने झूठ नहीं बोला, चोरी नहीं की, मारा पीटी नहीं की, और क्या बोल देते हैं, किसी से रुपया नहीं मांगा, किसी चंदा भी नहीं मांगा उन्होंने। तो वे तो चलते जाते थे। बहुत बड़ी भीड़ थी। अगर वो ऑफरिंग बॉक्स लगा देते या थैली ले जाते तो शायद उनके पास बहुत पैसे हो जाते, पर उन्हें कभी नहीं मांगा। बाइबल में तो रिकॉर्ड है नहीं कि प्रभु यीशु ने या उनके चेलों ने कभी ऑफरिंग उठाई हो। लेकिन यहाँ लिखा हुआ है परमेश्वर का प्रेम हमारे मनों में डाला गया है। अगर परमेश्वर का प्रेम होगा तो एक्चुअली में हम वही करेंगे जो परमेश्वर की आज्ञा है। क्योंकि जब हम निर्बली थे तो मसीह हमारे लिए ठीक समय पर मरा। किसी धर्मी जन के लिए कोई मरे ये तो दुर्लभ है। अब आप देखिए, जब हम पापी ही थे, इसका मतलब ये है नहीं है कि अगर मैं 1950, 60, 70, 80 में पैदा हुआ तो प्रभु 1980 में मर गए। नो, प्रभु परमेश्वर टाइम से बाहर है। प्रत्येक व्यक्ति जब वो पापी था उपलब्ध था प्रभु का प्रेम और प्रभु यीशु मसीह का बलिदान। जब वो पापी था, इसको ऐसा बोल सकते, जब मनुष्य पापी था तब ही वह प्रभु यीशु के पास आ सकता है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह का जो बलिदान है वो उपलब्ध था। पिछले 2000 साल से अब तक प्रभु यीशु का लहू बलिदान, उनकी मृत्यु, उनका जी उठना मेरे और आपके पापों की क्षमा के लिए उपलब्ध है। लेना या ना लेना ये आपके हाथ में है। और इसलिए यहाँ कहते हैं कि कोई व्यक्ति अच्छे व्यक्ति के लिए, धर्मी जन के लिए कहे कि मैं मर जाऊंगा, यानी अगर कोई मैं धर्मी आदमी हूँ, मुझसे कोई गलती हो गई, मृत्यु मेरे ऊपर आ रही है या बीमारी आ गई, तो कोई व्यक्ति चर्च का ये नहीं कहेगा कि पास्टर जी आप जिंदा रहो, मैं मर जाता हूँ आपके लिए। कोई नहीं कहेगा। हाँ, सभी लोग जिंदा रहना चाहते हैं। और यहाँ लिखा हुआ है कि धर्मी के लिए कोई मरे, ये कभी नहीं हो सकता, दुर्लभ है, वेरी रेयर। यानी 10 लाख लोगों में से एक व्यक्ति ऐसा हो सकता है जो किसी धर्मी व्यक्ति के लिए जान दे। हमारे चर्च में यहाँ भी और हरियाणा में कई लोग आए और उन्होंने वायदा किया और दावा किया। मालूम है दावा कैसे किया? उन्होंने कहा आप हमारी गर्दन भी काट देंगे तो भी हम आपके चर्च को नहीं छोड़ेंगे। आपके चर्च का मतलब ये वाला चर्च, हमारा चर्च नहीं है। याद रखिएगा, पास्टर का चर्च नहीं होता है, चर्च प्रभु यीशु मसीह का है। जो लोग आपके चर्च में आते हैं वे आपके नहीं हैं, वो प्रभु यीशु के हैं, क्योंकि पास्टर क्रूस पर नहीं चढ़ा। कई बार सुनने को आता है ना, पास्टर लोग कहते हैं ये मेरा चर्च है, तो वो उनका चर्च नहीं है, क्योंकि वो क्रूस पर नहीं चढ़े। उन्होंने जनता से चंदा लेके और इधर उधर से पैसा इकट्ठा करके चर्च बनाया है, वो उनका नहीं है। पास्टर साहब ने दिहाड़ी करके नहीं बनाया है। हाँ, लेकिन इस विषय में आप मुझे छोड़ सकते हैं, मैंने अपना पैसा लगाया, कभी किसी से मांगा नहीं। आप यहाँ भी पूछ सकते हैं और हरियाणा में भी पता कर सकते हैं। लेकिन क्या कहना चाहते हैं कि कोई भी व्यक्ति धर्मी जन के लिए मरे, ये बिल्कुल दुर्लभ है। इट इज़ इम्पॉसिबल, ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल। परंतु फिर लिखा हुआ है कि ये, परंतु हो सकता है किसी भले मनुष्य के लिए कोई मरने की कोशिश भी करे, हिम्मत दिखाए कि भला व्यक्ति चलो इसको जिंदा रहने दो, मैं मर जाता हूँ। ये कोई नहीं करता है, आप भी नहीं करेंगे, हम भी नहीं करेंगे। प्रैक्टिकली बात यही है। लेकिन बाइबल कहती है परंतु परमेश्वर हम पर अपने प्रेम की भलाई इस रीति से प्रकट करता है कि जब हम पापी ही थे तभी प्रभु यीशु हमारे लिए मर गए।
और फिर 9वें वचन में लिखा है, जबकि हम अब उसके लहू के कारण धर्मी ठहरे। याद रखिएगा, हम प्रभु यीशु के लहू के बहाए जाने के कारण, केवल लहू बहा दिया, प्रभु यीशु मर गए, गाड़े गए और तीसरे दिन जिंदा हो गए, ये कथा कहने से काम नहीं चलेगा। इसका आपने क्या किया है, आप वहाँ पर पहुँच पाए कि नहीं, आपने प्रभु यीशु के बलिदान को स्वीकार किया कि नहीं किया, ये मायने रखता है। तब हम धर्मी ठहरेंगे। केवल ये दिन भर चिल्लाते रहे मसीह मरा, मसीह मरा, मसीह मरा, ये तो इतिहास बताता है। ये दुष्ट आत्माएं भी कहती हैं कि मरने के बाद वो जिंदा हो गया। मैंने कई दुष्ट आत्माओं से पूछा, जब लोगों में से निकालते हैं तो मैं कुछ प्रश्न पूछता हूँ और वो बता देती हैं। हो सकता है सही बताती हूँ, हो सकता है गलत बताते हो, पर ये बात है, प्रभु यीशु मसीह मारे गए और गाड़े गए, तीसरे दिन जिंदा हो गए और अब वे दोबारा बादलों पर आने वाले हैं। हम और आप विश्वास करते हैं, बाइबल का वचन है, लिखा हुआ है, हम उसके लहू के बहाए जाने के कारण धर्मी ठहरें, क्योंकि उसके लहू को हमने स्वीकार किया है अपने पापों की क्षमा के एवज में। तो उसके द्वारा परमेश्वर के क्रोध से क्यों नहीं बचेंगे? यस, हम लोग बच जाएंगे परमेश्वर के क्रोध से। इसीलिए रोमियो 8:1 में लिखा है कि अब जो मसीह यीशु में है उन पर दंड की आज्ञा नहीं। मसीह यीशु में बने रहना आवश्यक है। और वो कैसे होगा? कड़वी बातें चर्च में सुनिए, जो चुभने वाले वचन हैं उनको ज़्यादा पढ़िए, डांटने वाले चेतावनी वाले वचन हैं उनको भी पढ़िए, ताकि केवल आप प्रॉमिसेस पर भरोसा ना करते रहें और आज्ञाओं को भी बैलेंस करें। परमेश्वर की प्रत्येक प्रॉमिस, प्रत्येक वायदा आज्ञा के साथ जुड़ा हुआ है। आज आज्ञा नहीं बताई जाती, ये कहा जाता है परमेश्वर तुमको आशीष देगा, तुम्हारी सहायता करेगा। लेकिन यदि आप व्यवस्था विवरण 28 पढ़ेंगे तो आप जानेंगे कि आज्ञा पालन करने से, और थ्रू आउट द न्यू टेस्टामेंट ऑल्सो, नए नियम में भी आप पूरे नियमों में पढ़ेंगे कि आपको और हमको आज्ञा मानना है, ताकि हम परमेश्वर के क्रोध से बचे रहें एवरीडे, और अंत के दिन भी बच जाएं। क्योंकि बैरी होने की दशा में उसके पुत्र की मृत्यु के द्वारा हमारा मेल परमेश्वर के साथ हुआ, तो फिर मेल हो जाने पर उसके जीवन के कारण हम उद्धार क्यों नहीं पाएंगे? अब जब मेल मिलाप कर लिया है, एंड वी आर वॉकिंग इन द रिकन्सिलिएशन एवरी डे विद गॉड, तो फिर हम अवश्य ही उद्धार पाएंगे, हम अवश्य ही बचेंगे। उद्धार ना पाएंगे, दैट मीन्स उद्धार का काम एक दिन का नहीं है। आपका और मेरा जीवन में नाम लिख गया जीवन की पुस्तक में जिस दिन हमने और आपने प्रभु यीशु को स्वीकार किया। लेकिन कई जगह बाइबल में लिखा है, एक जगह लिखा है कि अभी तुम अपने उद्धार का काम पूरा करते जाओ, फिलिपियों 2:12 में, उद्धार का काम पूरा करते जाओ। दैट मीन्स उद्धार का काम हमारा और आपका पूरा नहीं हुआ है। अब इसका मतलब गलत मत समझिए, वी आर नॉट वर्किंग फॉर साल्वेशन, वी आर वर्किंग आउट आवर साल्वेशन, हालेलुया, एवरी डे। हिंदी में थोड़ा समझाना मुश्किल है, इंग्लिश में ये क्लियर है वचन। एक जगह लिखा, जो अंत तक धीरज धरे रहेगा उसी का उद्धार होगा। आपको और मुझको क्लेशों में, मुसीबत में, तकलीफ में, कपट में, छल कपट जब कोई करता है तब भी धीरज रखे रहना है। न्याय के लिए परमेश्वर है, न्याय हम और आप नहीं कर सकते, बदला हम और आप नहीं ले सकते, बदला लेना परमेश्वर का काम है। आज मैं किसी व्यक्ति से बात कर रहा था, उसको बता रहा था कि परमेश्वर झटका देता है और उसको कोई ध्यान नहीं दिया, वो नहीं चाहती था और उसने ध्यान नहीं दिया। उसने कहा नहीं, बीमारियां तो पहले भी थी, अभी भी हैं और आगे भी रहेंगी, इससे कोई फ़र्क नहीं। और मैंने कहा यह व्यक्ति उद्धार से कितना दूर है। लेकिन मेरे और आपके लिए ये है कि हम बैरी होने की दशा में उसके पुत्र की मृत्यु के द्वारा परमेश्वर से हमारा मेल मिलाप हो गया। हम लोग बैरी थे, स्वभाव से बैरी थे, अदन की वाटिका से बैरी हो गए परमेश्वर के। परमेश्वर कहता है इस मार्ग पे चलो, हम इस मार्ग पे चलते रहे। लेकिन बीच में प्रभु आ गए और प्रभु ने कहा सारा बोझ मैं इनका मनुष्यों का उठा लेता हूँ। हे परमेश्वर, मेरे शरीर को आप स्वीकार कर लीजिए बलिदान के रूप में। और परमेश्वर ने वैसा कर लिया।
हमारा क्रोध प्रभु यीशु पर मसीह पर डाल दिया, तो इस प्रकार हमारा और आपका परमेश्वर से मेल मिलाप हो गया। और फिर लिखा हुआ है हम उद्धार पाएंगे, ज़रूर पाएंगे। केवल यही नहीं, परंतु हम अपने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा, जिसके द्वारा हमारा मेल हुआ है, परमेश्वर में आनंदित होते हैं। याद रखिएगा, परमेश्वर से हमारा मेल मिलाप केवल प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हुआ और किसी के द्वारा नहीं। किसी भी शक्ति, पावर, नोन अननोन, ज़मीन के नीचे, ज़मीन के ऊपर, आसमान में, उनके द्वारा नहीं हुआ। केवल एक नाम है, प्रभु यीशु मसीह के द्वारा। इसीलिए प्रेरितों के काम 4:12 में कहा, केवल एक ही नाम परमेश्वर ने दिया है जिसके द्वारा हम उद्धार पा सकते हैं। तो हमारा मेल मिलाप केवल प्रभु यीशु मसीह में हुआ, इसलिए हम परमेश्वर में आनंदित होते। हालेलुया। आप देखते हैं कि जब आप पाप करते हैं, जब आप गड़बड़ी करते हैं, तो आप अंदर से दुखी होते हैं। क्यों दुखी होते हैं? क्योंकि आपके अंदर परमेश्वर का आत्मा है। और बाइबल हमें बताती है कि हम और आप परमेश्वर के आत्मा को ना दुखाएं। तो फिर क्या करें? जिस मेल मिलाप में हम और आप चल रहे हैं, उस मेल मिलाप में चलते रहे। ये बात प्रेरित पौलुस रोमियो की पत्री को कह रहे हैं, जहाँ पर यहूदी लोग ज़्यादा हैं, और इसलिए उनको ये संदेश देना पड़ा कि कहीं ऐसा ना हो कि यहूदी लोग जो व्यवस्था से भरे हैं, इब्राहिम, मूसा और अन्य भविष्यवक्ताओं की शिक्षाओं से दिमाग उनका भरा, हृदय भरा हुआ, कहीं ऐसा ना हो कि वे पीछे लौट जाए। इसलिए वो बार बार ये कहते हैं कि प्रभु यीशु के द्वारा उद्धार हुआ है। आज कलीसियाओं की ज़रूरत यही है मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, कि हम ये बताएं कि तुम्हारा उद्धार विश्वास से हुआ है, और विश्वास में पश्चाताप, विश्वास में धर्मी ठहराया जाना, और विश्वास में मसीह के साथ चलने का मतलब है एवरीडे का काम है, एक दिन का नहीं, प्रतिदिन का काम, जब तक मर नहीं जाते। आज के पाप का निपटारा आज ही करें। कई बार लोग पाइल अप कर लेते, एक के बाद एक पाप को जस्टिफाई करते। वो पाप करते हैं, फिर भी कहते हैं कि हमने ठीक किया है, लेकिन परमेश्वर उस चीज़ को देखता है, फिर वो ज़्यादा मुसीबतों में पड़ जाते हैं। मैं अपने जीवन में देखता हूँ बहुत से लोग मुसीबत में 10 साल, 20 साल, 25 साल हो गया समझाते बताते, और उन्होंने अपना जीवन ही बर्बाद कर लिया। वे समझते नहीं, क्रिश्चियन हैं, बाइबल दबाए रहते हैं, पढ़ते भी हैं, परंतु उनके जीवन में दिखता कुछ भी नहीं है। एक के बाद एक मुसीबत। कई बार हमको ये भी डर लगता है कि कहीं ऐसा ना हो कि उनको डिप्रेशन हो जाए, हार्ट की प्रॉब्लम हो जाए, और कई बार शैतान मौका लेके उनको आत्महत्या की ओर ना ले जाए। ऐसा भी डर लगता है। कारण क्या है? कि वे परमेश्वर के वचन को नहीं जानते और सीखना भी नहीं चाहते। और इसलिए ये आवश्यक है कि हम रोमियो की पत्री को बार बार पढ़ें, ताकि हमारी माइंड में, हमारी डीएनए में, हमारे ब्लड में, हमारे सोच विचार में ये बात पक्की हो जाए कि उद्धार प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा हुआ है, हमारे लहू के द्वारा नहीं, और कोई स्रोत के द्वारा नहीं। तो आज हम इतना ही बोलेंगे। जो डिस्कशन के प्रश्न होंगे उनको हम लेंगे और उन पर हम चर्चा करेंगे। इसलिए जो हमें ऑनलाइन देख रहे हैं, हम उनको आशीष देते हैं, और प्रभु यीशु मसीह में कहते हैं कि आप आत्मिक बातों में बढ़ते जाएं, क्योंकि ये बातें मायने रखेंगी। आज आप चंगे हो गए, कल बीमार हो जाएंगे, एक दिन मर भी जाएंगे। बहुत ज़्यादा ध्यान मत दीजिए फिजिकल चीज़ों पर, पृथ्वी की बातों पर नहीं, स्वर्गीय बातों पर ध्यान लगाएं। परमेश्वर आप सबको आशीष देवे। जय मसीह की।